आखिर तमिलनाडु एंड केरला लोग बीजेपी जनता पार्टी को क्यों हेट करते? बीजेपी जनता पार्टी नहीं, मेरा मतलब बीजेपी पार्टी को क्यों हेट करते? इसका एक रीज़न है, तो उस रीज़न को जानते हैं। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने से पहले और वीडियो को स्किप मत करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट भी करो। तो चलो बढ़ते हैं। तो अब बात आता है, आखिर ये तमिलनाडु लोग जो है ये बीजेपी जनता पार्टी को क्यों हेट करते हैं? तो ये बात है, जब ब्रिटिश लोग आए थे हमारे इंडिया पर उनका राज करने, आपको पता होगा एसएसटी चैप्टर में होगा शायद, क्लास 10th ऑफ एसएसटी चैप्टर द एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, ये चैप्टर आप तो पढ़ा ही होगा। तो ब्रिटिश क्यों आए थे इंडिया पर वो सब आपको पता ही होगा। लेकिन उसी समय तमिलनाडु पर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था। लेकिन तमिलनाडु लोगों ने क्या करा, ब्रिटिश को हराने के लिए बहुत ही कोशिश करे, लेकिन वो ब्रिटिश हार नहीं माने। वो ब्रिटिश अपने अपने लोगों से कह रहे थे कि तमिलनाडु और केरला और इंडिया के अदर स्टेट्स के साथ डील करो और वो मानेंगे। ये बात गांधी जी थे ना, तब कहे। लेकिन तब गांधी जी जो है केरला और तमिलनाडु में नहीं थे, वो अदर स्टेट्स में थे। तो जब केरला में ब्रिटिश ने अपने माइंड से जब तमिलनाडु के पीपल से डील करे थे, वो डील था कि तमिलनाडु में एक जनता पार्टी बनेगी और उस जनता पार्टी में सिर्फ ब्राह्मण्स लोग भाग ले सकते हैं। ब्राह्मण्स लोग भाग ले सकते हैं क्योंकि ब्राह्मण्स लोग एजुकेटेड थे तब टाइम, और तब टाइम एजुकेशन का सपोर्ट सिस्टम भी ब्राह्मण्स को भी था और ब्राह्मण्स को ही रहेगा, ऐसा करके था। और उन्होंने लोअर कास्ट लोगों को एजुकेशन में भाग लेने के लिए कोई नहीं बना सके। तो वो ब्राह्मण्स जो है एजुकेशंस को अपने अपने दिमाग के अंदर घुसा के सब टॉप करके उन्होंने एक जनता पार्टी बनाई। वो जनता पार्टी पूरा ब्राह्मण से भरा हुआ था, और वही जनता पार्टी ब्राह्मण्स का जनता पार्टी जो है वो तमिलनाडु और केरला में बहुत ही फैल गया और फेमस हो गया। लेकिन उसी समय हमारा एक मेन कैरेक्टर आता है, उसका नाम है प्रयार। ये जो व्यक्ति है तमिलनाडु पीपल से और खुद प्रोटेस्ट करे। ये प्रोटेस्ट किसके लिए? आखिर तमिलनाडु और केरला जैसे इस जैसे स्टेट्स में क्यों ब्राह्मण्स का जनता पार्टी बन चुका है और क्यों वो अपने राजकीय करेंगे हम पर, ऐसा था। और क्यों लो कास्ट पीपल कोई जनता पार्टी में और कोई एजुकेशन सिस्टम में भाग क्यों नहीं ले सकते? इसने प्रयार राम नाम का जो बंदा है उसने ब्रिटिश से एक क्वेश्चन पूछा, और ब्रिटिश का आंसर बहुत ही सिंपल था। उसने बोला क्योंकि ब्राह्मण्स जो है वो पढ़ाई में बहुत ही तेज़ है, एजुकेशन और इंग्लिश बहुत ही जल्दी से समझ पाते हैं, और वो अपनी जनता पार्टी अपने तमिलनाडु में लाए तो बहुत ही अच्छे से डेवलप कर सकता है। इसने ऐसे बोला ब्रिटिश ने। और यहाँ पर जो हमारा मेन हीरो जो है वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। उसने ब्रिटिश से एक झगड़ा कर कर अपना एक अलग ही पार्टी बनाया, और उस पार्टी का नाम था जस्टिस पार्टी। अब ये जस्टिस पार्टी में लोग कैसे शामिल हुए, इसका बहुत ही सिंपल आंसर है। वो जो मेन हीरो जो है ना, उन्होंने ऐसा काम किया जिस सभी लोगों को पसंद आया। उस समय में जब कोई वायरस आता तो महामारी वायरस आता तो सब जगह फैल जाता, लेकिन उस मेन हीरो जो है उसने एक बात कहा। वो बात था सभी डिस्टेंस बनाए रखो, और क्या क्या साइंटिफिक रीज़न है उसके वो वायरस आने के पीछे वो सब ने बता दिया है, जहाँ उन लोगों को पता नहीं था। इसलिए वो लोग आज उसके संभालने के लोग खुशी होकर उसे अपने लीडर बना छोड़े, और वो उसी का फ़ायदा लेकर वो जस्टिस जनता पार्टी डेवलप करा, जहाँ पर वो पार्टी लोअर कास्ट पीपल क्यों एजुकेशन पे भाग नहीं ले सकते और क्यों उसका जनता पार्टी में शामिल क्यों नहीं हो सकते, ये सब झगड़ा हुआ, ये सब कंट्रोवर्सी हुआ। तो
वो जो मेन हीरो जो है बहुत साल बाद मतलब 2-3 साल बाद उसने एक डिसीज़न लिया। वो डिसीज़न था कि ये ब्रिटिश लोग जो है मतलब ये ब्रिटिश जो लोग हैं ना, ये ऐसे नहीं मानेंगे। अगर हमें इसे मनाना हो तो हमें पॉलिटिशियन पर आना ही पड़ेगा। लेकिन उसका मकसद अलग था, वो पॉलिटिशियन पर आना नहीं चाहता था और उसे पॉलिटिशियन पर आना भी बहुत ही पसंद नहीं था। इसलिए उसने एक प्लान बनाया। वो प्लान था कि ब्राह्मण्स को और ब्राह्मण्स जनता पार्टी में कौन कौन खड़े उनको अपने जस्टिस पार्टीज में लेकर आना। लेकिन वो प्लान जो है वो वर्कआउट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश। वो जो ब्रिटिश है वो कब्ज़ा कर रहे थे वो ब्राह्मण्स जनता पार्टी पर, इसलिए वो प्लान वर्कआउट नहीं हुआ। लेकिन देखते ही देखते हमारा हीरो बहुत ट्राई करा, लेकिन फिर भी वो वर्कआउट नहीं हुआ। और कुछ दिनों बाद क्या हुआ, हमारा मेन हीरो जो है वो क्या करा था कि आखिर क्यों उसे पॉलिटिक पर आना नहीं पसंद था, ये आंसर सबको बता देता है। और वो आंसर मैं भी आपको बता देता हूँ। अगर वो जनता पार्टी को अपने जस्टिस जनता पार्टी को लेकर पॉलिटिक्स में आएगा तो भी वो नहीं जीतेगा। अगर पॉलिटिक्स में आएगा तो उसको क्या क्या झगड़ा चाहिए और क्या क्या उसको इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट करना है वो सब नहीं होगा बिकॉज ऑफ दी कॉम्प्रोमाइज़। क्योंकि हर एक पॉलिटिक के बीच में थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, लेकिन वहाँ के ज़माने में कॉम्प्रोमाइज़ बहुत होता था। इसलिए इस माइंडसेट को जो है तमिलनाडु के लो कास्ट पीपल और थोड़ा हाई कास्ट पीपल में भी उसे पसंद कर ले लगे। लेकिन बहुत दिनों बाद ये प्लान भी वर्कआउट नहीं हुआ और वहाँ पर तमिलनाडु और केरला पर ब्राह्मण्स का ही जनता पार्टी चलता आ गया। लेकिन हमारे मेन हीरो के साथ एक और बंदा था और वो मेन हीरो का बहुत ही बेस्ट फ्रेंड था। एक बार एक दिन उस बेस्ट फ्रेंड ने पूछा कि हम इस पॉलिटिक्स में भाग लेंगे और हमारा जस्टिस जनता पार्टी भी भाग लेगा, आगे क्या कंट्रोवर्सी होगा वो सब देखा जाएगा करके। ये जो हमारा मेन हीरो का फ्रेंड है, ये बहुत बेस्ट फ्रेंड है, उसने बोला। लेकिन हमारा मेन हीरो इसे एक्सेप्ट नहीं करा। इसलिए हमारा जो मेन हीरो का बेस्ट फ्रेंड है इसे एक जनता पार्टी बनाने की प्लान सोच रही थी। इसलिए इसने क्या करा, उस मेन हीरो का जनता पार्टी जो है ना जस्टिस जनता पार्टी, इसे छोड़कर ये बहुत ही अलग लेवल का जनता पार्टी बनाने को निकल गया। और वो जनता पार्टी अपने केरला और तमिलनाडु पर ही हुआ था। लेकिन उसने उस जनता पार्टी के नाम रखा, उस मेन हीरो का बेस्ट फ्रेंड ने डीके जनता पार्टी करके एक नाम रखा। और उस जनता पार्टी में थोड़े बहुत लोग तो थे, लेकिन हाई लोग और हेच पॉपुलेशन, मतलब हेच मतलब एक कन्नड़ा शब्द है, इसका मतलब हाई पॉपुलेशन उस जस्टिस जनता पार्टी में ही थी। और सबसे लो पॉपुलेशन उस ब्राह्मण्स जनता पार्टी में था और मिडल पॉपुलेशन इस डीके जनता पार्टी में था। और उस जनता पार्टी का डीके जनता पार्टी का लीडर तुम्हें पता ही होगा, वो लीडर है उस मेन हीरो का बेस्ट फ्रेंड। और उसने एक बात कही भाषण के समय, उसने ये कहा कि वो जो मेन हीरो जो है ना वो हमारा पार्टी में भाग ले सकता है, लेकिन एक शर्त पर। अगर उसे पॉलिटिक्स में एंटर करना है तो वो इस पर भाग ले सकता है और इस डीके जनता पार्टी में शामिल हो सकता है अपने जस्टिस जनता पार्टी को छोड़कर। इसने वैसा कहा। लेकिन एक दिन ब्रिटिश लोग क्या करते हैं, उस ब्राह्मण्स जनता पार्टी को बताते हैं कि सभी स्टेट्स पर, इंडिया के सभी स्टेट्स पर ये हिंदी का जो है यही अपना रूल करेगा। इसी वजह से केरला और तमिलनाडु के साइड और केरला और तमिलनाडु के लोग जो है गुस्सा हो जाते हैं। मतलब इनके स्टेट्स पर जो है तमिलनाडु का और तमिलनाडु भाषा का बहुत ही
इस्तेमाल होता है। और तमिलनाडु के भाषा जो है ये हिंदी से बहुत ही पुराना है, इसीलिए हिंदी का नहीं तमिलनाडु भाषा का इंडिया पर सभी जगह फैलेगा और तमिलनाडु का ही सभी जगह राज करेगा इंडिया पर। वो भाषा मतलब वो तमिलनाडु का लैंग्वेज राज करेगा करके वो तमिलनाडु के लोग बोलते थे। लेकिन वो समय पर ब्राह्मण जनता पार्टी का रूल हुआ करता था, मतलब राज हुआ करता था। इसलिए उन्होंने क्या करा, हिंदी को ही अपने ये कर दिया, मतलब हिंदी का लैंग्वेज जो है सभी ऑल ओवर इंडिया पर राज करवाने जैसे बोल दी है। लेकिन ये डीके जनता पार्टी जैसा एक पार्टी था ना, मतलब ये जस्टिस पार्टी, ये नहीं, मतलब आप डीके जनता पार्टी समझ लो। ये जो डीके जनता पार्टी है ना, इसने अपना पार्टी का नाम चेंज कर लिया और रख लिया बीजेपी जनता पार्टी। और ये बीजेपी जनता पार्टी का मीनिंग आपको पता ही होगा, भारतीय जनता पार्टी। और इस बीजेपी जनता पार्टी का भी वही रोल था, मतलब ब्राह्मण्स का ही रोल था। इसने भी क्या करा, वो कि हिंदी का ही पूरा राज रहेगा पूरा इंडिया पर, हिंदी के लैंग्वेज का ही पूरा राज रहेगा करके इसने बोला। इस कौन सा ही डीके जनता पार्टी जो कन्वर्ट हुआ था ना बीजेपी जनता पार्टी में, इसने बोला। लेकिन इस बात को सुनकर जो जस्टिस जनता पार्टी है ना, वो बहुत ही जोश में आ गए, मतलब वो बहुत ही गुस्सा हो गए। और यहाँ पर ब्राह्मण्स जो है बहुत ही खुश हो गए। और जनता पार्टी मतलब बीजेपी जनता पार्टी में जो लोग थे ना, आधे से ज़्यादा वो जस्टिस जनता पार्टी में चले गए। लेकिन क्यों चले गए, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि वहाँ के लोगों का भी बहुत ही मन था कि पूरा इंडिया पर उसका तमिलनाडु लैंग्वेज का ही राज करेगा करके। लेकिन बीजेपी जनता पार्टी उस जस्टिस जनता पार्टी से भी बहुत ही ज़्यादा मास्टर माइंडेड था उस तमिलनाडु पर। लेकिन देखते ही देखते देखते ही देखते देखते ही देखते ब्राह्मण्स का जो है उसके ब्राह्मण्स का नेम चेंज कर कर कांग्रेस जनता पार्टी रखा गया। आई डो नॉट नो हाउ, बट उस कांग्रेस जनता पार्टी में जो है वहाँ पर मुस्लिम लोग भी भाग ले सकते थे, लोअर कास्ट पीपल भी भाग ले सकते थे और हायर कास्ट पीपल भी भाग ले सकते थे। और यहाँ पर हिंदू लोग जो है वो भी भाग ले सकते थे। लेकिन हाउ इट पॉसिबल, ये जो मिस्ट्री है अभी तक मिस्ट्री रह चुका है। और कई सालों बाद एक टाइम तमिलनाडु और केरला पर बीजेपी जीत गई, मतलब बीजेपी सीट ले लिया। और जब वो बीजेपी सीट लिया था ना, तब एक दुर्घटना हुआ। तमिलनाडु, मेरा मतलब केरला या तमिलनाडु, इन दोनों में से रहने वाली एक लड़की जो है उसने सुसाइड कर लिया बिकॉज ऑफ नीट एग्ज़ाम। उस लड़की को पता था कि वो नीट एग्ज़ाम पर पास नहीं हो सकती, क्योंकि वो लड़की बहुत ही पुअर थी और रिच नहीं थी। और पुअर होने के कारण वो नीट एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पा रही थी और कोई कोचिंग वगैरह नहीं कर पा रही थी। तो उस लड़की ने क्या करा, लेटर भेजा। किसको, और नीट वाले को, नीट एग्ज़ाम रेडी करने वाले को उसने लेटर भेजा। लेकिन लेटर पर वापस ये रिप्लाई गया, मतलब वो नीट एग्ज़ाम वाले ये रिप्लाई कर दिए, तुम नीट एग्ज़ाम पढ़कर ही पास हो सकते हो, फ्री में नहीं। तो इस रिप्लाई को देखकर वो लड़की जो है उसने सुसाइड कर लिया है। तो इसी सुसाइड के केस बहुत ही दिनों तक चला। और बीजेपी के जो जनता पार्टी है ना, वो जब वो उस टाइम पर उन्होंने उनको सीट मिला था ना, वो जो है प्रोटेस्ट करने लगे उस लड़की के सुसाइड के कारण के। लेकिन देखते ही देखते उस बीजेपी का उस मेंटालिटी देखकर लोगों ने बहुत ही शर्मिंदा कर लिया उस बीजेपी जनता पार्टी को, क्योंकि वो बीजेपी जनता पार्टी जो है इस रीज़न का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब उस बीजेपी का जनता पार्टी में जो थोड़े बहुत लोग थे ना, इस रीज़न के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये रीज़न एकदम गलत है। यहाँ पर गलती जो है ये नीट एग्ज़ाम वाले और नीट एग्ज़ाम रेडी करने वाले और नीट एग्ज़ाम की वो मैसेज भेजने वाले की नहीं थी। ये जो गलती है उस लड़की का ही थी। इसी वजह से और इसी रीज़न के वजह से जो बीजेपी का जो है ना, वो बहुत ही धीरे धीरे और डाउनफॉल हो रहा था। और एक और रीज़न है,
वो रीज़न ये था कि तमिलनाडु पर एक फेस्टिवल बनाया जाता है। उस फेस्टिवल का नाम मुझे मुझे भी पता नहीं है, लेकिन उस फेस्टिवल में जो गौ माता को जो है वो गौ माता का फेस्टिवल होता है। लेकिन बीजेपी जो है ना वो गौ माता का फेस्टिवल बैन करवाया। वो क्यों बैन करवाया मुझे तो ये मतलब इस रीज़न पता नहीं है, लेकिन उस वो बैन करवाने की वजह से वहाँ के लोग जो है बहुत ही गुस्सा होकर उस बीजेपी पर मतलब प्रोटेस्ट करने लगे। इसी वजह से बहुत ही लोग वो करने की जैसे मतलब बहुत ही लोग वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी वजह से बीजेपी जनता पार्टी जो है उसी को फिर से बैन नहीं करवाए, उसे फेस्टिवल को फिर से रिकवर करवा दिया। और एक और लास्ट रीज़न मुझे भी पता नहीं, मतलब काफ़ी सारे रिसर्च करने के बाद मुझे ये रीज़न पता चल चुका है। वहाँ पर जहाँ पर तमिलनाडु साइड, केरला के साइड, वहाँ पर जो बीजेपी जनता पार्टी के लीडर्स जो है वो मतलब सही से काम नहीं कर रहे थे और वो सही तरीके से अपनी लीडरशिप नहीं दिखा रहे थे। तो ये भी एक रीज़न बन चुका था। मतलब दिखाते छोड़ो, मतलब बीजेपी का जो लीडर्स है वो भी बहुत ही अच्छे काम करते। नो हेट फॉर एनी पार्टी। मतलब मैं यहाँ इस वीडियो पर किसी पार्टी को भी और किसी पार्टी को भी हेट नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। तो चलो पढ़ते हैं। इसी रीज़न से लेकर बीजेपी उस समय से लेकर इस समय तक वो सीट नहीं ले पा रहे। और तमिलनाडु केरला के साइड वो बहुत ही अदर पार्टीज़ का ही बहुत ही लीडरशिप चल रहा है। मतलब कांग्रेस पार्टी का ये ऐसा बोल सकते हैं हम, उसी का लीडर चल रहा है। और बीजेपी का कोई उतना पॉपुलैरिटी नहीं है तमिलनाडु और केरला के साइड। तो इन तीन रीज़न के वजह से ही होगा। तो ये थे बिगेस्ट फैक्ट अबाउट वाई बीजेपी वाज नॉट पॉपुलर इन तमिलनाडु एंड केरला साइड्स। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। और मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, मेरा नाम है फैक्टूबर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।